जय माता दी दोस्तों यारों, आज हम आपको इस चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर यह सुना रहे हैं कि आखिर किस स्त्री के श्राप के कारण रावण का नाश हुआ। आइए जानते हैं और सुनते हैं। दोस्तों, बहन शूर्पणखा के इस श्राप से हुआ था भाई रावण का नाश जरूर पड़े। रावण की बहन शूर्पणखा के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन रावण की बहन शूर्पणखा के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहन शूर्पणखा के श्राप से ही बहन रावण का सर्वनाश हुआ था। रामायण महाग्रंथ में शूर्पणखा के बारे में सभी जानते हैं। शूर्पणखा महान ऋषि विश्रवा और कैकसी की पुत्री थी। वह रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की बहन भी थी। वह बहुत सुंदर और बड़ी नाखूनों वाली स्त्री थी। बचपन में शूर्पणखा का नाम मीनाक्षी था, क्योंकि उनकी आंखें मछली के समान थी। उसके बाद उन्हें चंद्रमुखी के नाम से जाना जाने लगा। शूर्पणखा का नाखून बहुत लंबे थे, इसलिए उन्हें सभी लोग शूर्पणखा के नाम से बुलाते थे। लेकिन क्या आप शूर्पणखा के श्राप के बारे में जानते हैं? पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भाई रावण को बहन शूर्पणखा ने श्राप दिया था। भाई रावण ने की थी बहन के पति की हत्या। रामायण के मुताबिक रावण के बहन शूर्पणखा भी भाई रावण का सर्वनाश चाहती थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। बता दें, शूर्पणखा के पति का वध खुद उसका भाई रावण ने किया था। शूर्पणखा के पति का नाम विद्युज्जीव था। वह कालकेय नाम के राजा का सेनापति था। जब रावण विश्व विजय पर निकला तो कालकेय से उसका युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान उनका सामना शूर्पणखा के पति से भी हुआ था। युद्ध में रावण ने विद्युज्जीव का भी वध कर दिया। तब शूर्पणखा ने मन में रावण को श्राप दिया कि मेरे कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। जब वनवास में सीता से मिलने पहुंची शूर्पणखा, रामायण में रावण का सर्वनाश होने के बाद शूर्पणखा ने सीता का पीछा नहीं छोड़ा था। जब भगवान श्री राम मंत्र ने एक धोबी द्वारा माता सीता पर आक्षेप लगाने के बाद सीता को त्याग दिया था, तब माता सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। इस दौरान शूर्पणखा को सीता के वनवास का पता चला था और वह उनसे मिलने आई थी। शूर्पणखा ने माता सीता को कहा कि जो अपमान तुम्हारे पति और देवर ने मेरा किया था, तुम्हें उसी की सजा मिल रही है। इस पर माता सीता ने कहा कि उसके इस प्रतिशोध की आग में रावण का ऋण नष्ट हो चुका है। तभी इस बात से शूर्पणखा को बड़ी ग्लानि हुई और वह वहां से चली गई। शूर्पणखा की नाक इस जगह कटी थी। ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि रावण की बहन शूर्पणखा ने पंचवटी में राम लक्ष्मण के सामने विवाह के लिए उपाय का प्रस्ताव रखा था और देवी सीता को मारने की कोशिश भी की थी। तब लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। तभी इस बात का बदला लेने के लिए रावण ने सीता का हरण किया था। शूर्पणखा की नाक जिस जगह कटी थी, वह क्षेत्र नासिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, जाने लक्ष्मण ने क्यों काट दी थी शूर्पणखा की नाक। लक्ष्मण के पास जाकर भी शूर्पणखा ने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें मना कर दिया और राम के पास वापस जाने के लिए कहा। शूर्पणखा लंका के राजा रावण की बहन और दानवों के राजा कालका के पुत्र की पत्नी थी। कई दानवों को मारकर समस्त संसार पर राज करने की इच्छा करने वाले रावण ने अपनी बहन के पति का भी वध कर दिया था। रावण ने उसे आश्वासन देते हुए भाई खर के पास रहने के लिए भेज दिया। तभी भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए जंगलों में भटक रहे थे। वहां राम को देखने के बाद शूर्पणखा उन पर मुग्ध हो गई। उसने अपना परिचय राम को इस तरह दिया कि मैं इस प्रदेश में स्वेच्छाचारिणी राक्षसी हूं। यहां मुझसे सब भयभीत रहते हैं। विश्रवा का पुत्र बलवान रावण मेरा भाई है और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। राम ने उसे बताया कि उनका विवाह हो गया है, लेकिन उनका छोटा भाई अविवाहित है, तो वो उनके पास जाए। लक्ष्मण के पास जाकर भी शूर्पणखा ने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें मना कर दिया और राम के पास वापस जाने के लिए कहा। तब राक्षसी शूर्पणखा ने कहा कि वो अभी सीता को मार देगी तो कोई आपके विवाहित होने की समस्या नहीं बचेगी, और वो सीता को मारने के लिए जैसी ही आगे बढ़ी, तभी लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। इस बात से क्रोधित होकर शूर्पणखा अपने भाई खर के पास गई तो खर ने राम और लक्ष्मण को मारने के लिए राक्षस भेजे, लेकिन राम ने सभी राक्षसों को मार दिया। शूर्पणखा अधिक क्रोधित होकर रावण के पास गई। तब रावण ने अपनी बहन को आश्वासन दिया कि उसके इस अपमान का वो बदला लेकर रहेगा। रावण ने उसके बाद सीता का अपहरण किया और सीता को बचाने के लिए राम और लक्ष्मण ने हनुमान और वानर सेना की मदद से लंका पर विजय की थी।
ऐसा माना जाता है कि शूर्पणखा ने रावण से अपने पति के वध का बदला लेने के लिए ये सब किया था, लेकिन इस बात का कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।